अपने स्कूल में जब मैं हॉकी खेलने के लिए गया तो सर ने मुझे भगा दिया। जिस बच्चे को खिलाना भी नहीं चाह रहे थे उनको लेफ्ट हाफ के स्थान पर उन्होंने खिलाना अपनी टीम में शुरू कर दिया। और सर ने मुझसे बोला, नरेंद्र तुम आ क्यों नहीं रहे, मैचेस हैं। इससे पहले कि मैं हंस के कुछ सर को जवाब देता, सर ने एक थप्पड़ इतना घनघनाता हुआ मेरे इस गाल पे मारा था, आज तक मैं उस अपने उठाए हुए कदम के लिए पछतावा महसूस करता हूं। मेरा परेशान नहीं होना, डरना नहीं, हताश भी मत होना, लगे रहना, सफलताएं आपके कदमों को चुनेंगी। नरेंद्र सिंह पांडे एम पावर टॉक्स को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को कुछ बात बताना चाहता हूं, सीखने वाली बातें। उदाहरण के लिए मैं एक समय में अपने स्कूल में जब मैं हॉकी खेलने के लिए गया तो सर ने मुझे भगा दिया और बोला कि सिखाने का टाइम नहीं, मैचेस का टाइम है, हमें मैच जीतने हैं, हम कहाँ सिखाते रहेंगे। तो मैंने कहीं अपने बड़े भाई को बोला, जो कि मेरे से 3 क्लास आगे थे स्कूल में, मैंने बोला मेरे को खेलना है और सर खिला नहीं रहे। तो बड़े भाई ने सर को बोला कि खिलाइए, बच्चा खेलेगा। किसी तरह उन्होंने मुझे बुला लिया और बड़े अनबने मन से मुझे खिलाना शुरू किया। लेकिन 15 दिन बाद की जो पोजीशन थी, मैं बताना चाहता हूँ, जिस बच्चे को खिलाना भी नहीं चाह रहे थे उनको लेफ्ट हाफ के स्थान पर उन्होंने खिलाना अपनी टीम में शुरू कर दिया। और जब 15 दिन और बीते, 1 महीना और बीता प्रैक्टिस करते करते, तो वो सीनियर लोग, उनको हम उदाहरण बन गए। सर चिल्लाने लगे कि उससे सीखो, वो नया लड़का आया है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, मैं बहुत अच्छा खेलने लगा हूं। मैंने गोल मारना शुरू कर दिया प्रैक्टिस से। सर ने लड़के घर भेजने शुरू कर दिए कि मैच है, तुम आ क्यों नहीं रहे। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी था कहीं ना कहीं, शायद। लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है। 6-7 क्लास में मैं हुआ करता था, उस समय अपने आप को बड़ा मानते थे। लेकिन अब लगता है कि 6-7 के बच्चों को देख के तो वो तो बहुत छोटे होते हैं। मैं गया नहीं। जब तीसरे दिन मैं सुबेरे स्कूल में इंटर कर रहा था, हमारा स्कूल 7:15 बजे लगता था, सामने ही सर मिल गए। सर ने मुझसे बोला, नरेंद्र तुम आ क्यों नहीं रहे, मैचेस हैं। इससे पहले कि मैं हंस के कुछ सर को जवाब देता, सर ने एक थप्पड़ इतना घनघनाता हुआ मेरे इस गाल पे मारा था, इतना जोरदार थप्पड़ था कि मैं आज भी भूल नहीं पाया उसकी आवाज़ को भी, और उसकी सनसनाहट जो मेरे कानों में और सब हो गई थी। तो सर ने पूछा कि अब आओगे कि नहीं। तो मैं भी बच्चा तो था, लेकिन मैंने जवाब दे दिया कि सर मैं आज से हॉकी छोड़ रहा हूं, मैं अब नहीं खेलूंगा। सर ने बोला जाओ मरो। लेकिन मुझे 2-3 दिन बाद फिर एहसास हुआ कि मैंने गलत जवाब दे दिया। सर तो अब बुलाएंगे नहीं, मैं दोबारा चले जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हट होता है मन में, मैं नहीं गया। और उसके बाद मैंने कभी हॉकी नहीं खेली, कभी नहीं खेली। मैं अच्छा खिलाड़ी बन सकता था, जबलपुर शहर का, प्रदेश का, शायद देश का भी। लेकिन क्या हुआ, मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। मैंने किसी घर के लोगों से भी सलाह नहीं की और हॉकी छोड़ बैठ गया चुपचाप। यहां पर जो मैंने गलती की, और जबलपुर शहर ने एक खिलाड़ी खोया, प्रदेश ने एक खिलाड़ी खोया, शायद देश ने भी हो सकता खोया हो। बच्चों ये गलती आप लोग मत करना। हट में आकर, गुस्से में आकर कभी पढ़ाई मत छोड़ देना, कभी कोई गेम मत छोड़ देना, संगीत मत छोड़ देना। संगीत भी मैंने ऐसे ही छोड़ा था। मैं संगीत भी सीखा करता था, हारमोनियम मैं आज भी बजाता हूं। लेकिन जब मैंने वो 1 साल सीख के छोड़ दिया, उसका कारण क्या था कि सर हमारे जो थे उनने बोला था कि आज मेन बाजे पर तुम बैठोगे। लेकिन जो मुझसे सीनियर थे, एक प्रोग्राम था 400-500 लोगों का, मैं जब मेन बाजे पर बैठ गया हारमोनियम बजाने से, इससे पहले कि गाना बजाना शुरू होता, वो सीनियर आया, बोला कि तुम साइड बाजे पर जाओ। मुझे इंसल्टिंग लगा सबके सामने उठना उस बाजे से। मैंने उसको 3-4 बार मना किया, चूंकि सर वहां पर नहीं थे तो सर उसको मना नहीं कर पाए। और मैं उसके कहने पर जनता के सामने भी कहीं कुछ बात ऐसी ना हो कि शो खराब हो,
तो मैं उठ के साइड वाले पे बाजे पर बैठ गया। लेकिन मैंने जो अपने मन में बेइज्जती सी महसूस कर ली कि इसने मेरे को सबके सामने उठाया, वो मेरे को बहुत अंदर तक लग गई। और मैंने उस दिन के बाद वो हारमोनियम की प्रैक्टिस पे जाना छोड़ दिया। और उस बात को शायद आज 45 साल हो गए हैं, आज तक मैं उस अपने उठाए हुए कदम के लिए पछतावा महसूस करता हूं। मेरा बच्चों से आग्रह निवेदन है, उन प्रतिभाओं से निवेदन है जो ऊपर उठ रही हैं, कहीं ना कहीं इसी प्रकार के अड़ंगे हर फील्ड में आते। मैं हारमोनियम और खेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई की बात भी कर रहा हूं, और मैं उन विषयों की बात भी कर रहा हूं जो शायद मेरे जहन में ना हो। आप कहीं भी कभी भी इस प्रकार की गलती मत कर। जिन बच्चों में भी प्रतिभाएं हैं, उनके सामने भी इसी प्रकार की कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी। परेशान नहीं होना, डरना नहीं, हताश भी मत होना, लगे रहना। सफलताएं आपके कदमों को चुनेंगी। मेरे जैसे छोड़ के मत बैठ जाना, नहीं तो जीवन भर, जैसे मैं आज पछता रहा हूं संगीत छोड़कर और हॉकी छोड़कर, आपको भी पछताना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।